यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं सूजी और बेसन का मिक्स हलवा, जो कि मेरे घर में ना सबको बहुत पसंद आता है, खासकर मेरी बेटी को। तो आज उसी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी और बेसन का हलवा। तो यहाँ पे चढ़ा लिया मैंने अपनी कढ़ाई और डाल दिया है देसी घी। तो चलो हलवा तो मेरा बनता रहेगा। और मैं आपके साथ ना आज कुछ बातें शेयर करती हूँ जो हमारे घर को साफ सुथरा नहीं रहने देती। वे आदतें जो हमारे घर को साफ सुथरा नहीं रहने देती। चाहते तो हम सब है कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, लेकिन हमारी ही कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे घर को साफ सुथरा नहीं रहने देती। अब आप जानना चाहोगे ऐसी कौन सी में बातें हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं कि जो हमारे घर को साफ सुथरा नहीं रहने देती। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको वही आदतें बताऊंगी, जो वे हमारी 5 आदतें हैं जो हमारे घर को साफ सुथरा नहीं रहने देती। नंबर 1, ऐसा बहुत सारा सामान और ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी है ना हमारे घर में, जो हम बहुत सहज के रखते हैं उन चीज़ों को, कि अपने दिल से मतलब रखते हैं यार। अब जैसे कोई मेज़ हो गई या कोई अटैची हो गई, वो वे मतलब टूटी फूटी है, लेकिन उस पर हम कपड़ा डाल के रख देंगे, लेकिन हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये ना मेरी शादी में मिली थी। और अटैची है, जंग खा गई वो, लेकिन नहीं, ये मेरी शादी की है, इसको मैं घर नहीं निकालूंगी। बहुत सारी ऐसी मतलब किताबें भी होती हैं जो हमने पढ़ ली, उनमें ना मतलब छोटे छोटे होते नहीं कीड़े से लग जाते हैं। किताबों में भी बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, नहीं, मैं इन किताबों को भी बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ना ये काम आ सकती हैं, कभी भी पढ़ने को मिल सकते हैं। चाहे वो मतलब घर में ऐसे ही रखी हैं, उनको कोई यूज़ भी नहीं कर रहा। आजकल नई नई किताबें आती हैं, पुरानी किताबों को भी पढ़ते हैं, लेकिन वो बेकार हो चुकी है, फिर भी हम उनको संभाल के रखते हैं कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। होता है ना ऐसा। साफ साफ सफाई ये नहीं होती कि रोज पोछा लगा लिया, रोज डस्टिंग कर ली, या हमने कपड़े धो दिए या किचन साफ कर लिया और फिर भी हमारा घर ना फैला फैला सा लगता है। ऐसा साफ सुथरा मतलब कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है, कहीं मेज के नीचे रखा है, कहीं बेड के नीचे रखा है, ऐसा फैला फैला सा दिखता है हमारा घर। और जो हमारी काम की चीजें होती है ना, वो भी नहीं मिल पाती उन सामानों के चक्कर में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। होता है अटैचमेंट, सबको होता है, लेकिन जब वो यूज़ की नहीं है और वो बेकार हो रही है, तो ऐसे में ना उस सामान को या तो किसी को दान दे दो, कोई गरीब होता है ना उसको दान में दे दो, या मतलब किसी मतलब घर घर में ज़्यादा फालतू की भीड़ क्यों ही करनी जब कोई हमारे काम की चीज़ नहीं है, और जो काम की है उसके चक्कर में वो भी नहीं मिल पा रही। अब किचन में ही ले लो, हम इतने सारे बर्तन निकाल के रखते हैं, मतलब आधे तो हमारे वेस्ट ही हैं। और एक बर्तन उठाने चलो ना, फिर सारे ही बर्तन नीचे, जितने भी बर्तन होते हैं ना किचन में, और फिर वो सिंक में आ जाते हैं और काम इतना बढ़ जाता है ना, और सारे बर्तन ही साफ करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बर्तन मतलब निकाल दो, जो हमारे यूज़ के वो सामने रखो, और जो हमारे यूज़ के नहीं है उनको रख दो पीछे साइड में। जो मतलब कि डेली यूज़ में होते हैं उनको ही रखो आगे। फिर ये होता है कि हमारा घर ना अस्त व्यस्त नहीं दिखेगा, फैला फैला सा नहीं दिखेगा। तो यही था कि हम अपनी सारी चीज़ों को ना मैनेज करके रखें। जो यूज़ किया उनको रखो, जो यूज़ की नहीं है उनको फेंक दो। फिर ना इससे ना हमारा घर ना बहुत ही साफ सुथरा और सेट दिखेगा, मतलब फैला फैला भी नहीं दिखेगा। नंबर 2, हम ऑर्गेनाइज नहीं रहते। होता है ना कि एक हाउस वाइफ को बोलते हैं कि वो ना एक घर की, क्या बोलते हैं, घर की उसको बड़ी से लेके छोटी तक सारी चीज़ों के बारे में पता होता है कि वो चीज़ कहाँ पे रखी है। होता है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अब कल की ही बात ले लो। कल ना हम बाहर एक होटल में खाना खाने गए थे, तो हमारे बराबर में ना एक लेडीज़ बैठी थी, तो उसके पास ना फ़ोन आया उसके घर से। तो वो कोई सामान पूछ रहे होंगे, तो पहले तो बोला मेरी अलमीरा में देख ले। अच्छा अच्छा, वहाँ भी नहीं मिला तो फ्रिज के ऊपर रखा होगा। अच्छा, वहाँ भी नहीं मिला तो उसमें देख ले, पूजा रूम में या कहीं दूसरे वाले रूम में रखा होगा। तो ऐसे कह के मतलब उसको खुद भी पता नहीं कि मेरी वो चीज़ कहाँ पे रखी है। तो उसको वो सामान नहीं मिला, तो उसने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं घर आके देखती हूँ, और चल फ़ोन काट, ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तो हमें ना अपने घर की छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ पे रखी है, और ठीक उसी जगह वो सामान मिलना चाहिए।
तो सामान की एक जगह निश्चित कर लो कि ये सामान ना हमें यहीं पे रखना है, इसके अलावा हमें कहीं नहीं रखना। कभी होता है ना, हम फोन पे बात कर रहे हैं और फोन पे बात करके हमने कहीं भी रख दिया, बाद में जब हमें फोन की जरूरत पड़ी तो हम उसको ढूंढने लग गए, लेकिन हमें नहीं मिला, फोन साइलेंट पे है क्योंकि। और उसके ढूंढने के चक्कर में ना घर ना ऐसे फैल गया, ये सामान वहाँ पे, ये सामान वहाँ पे। होता है ना कभी कभी कि अब कोई भी हो घर में एक सामान ढूंढने लग जाता, तो सारे सामान ना ऐसे गिरा देते हैं एक सामान के चक्कर में। तो सामान की एक जगह निश्चित करो, इससे ना सामान भी जल्दी मिल जाएगा और आपको ना पता भी होगा कि वो सामान कहाँ रखा है, और हमारा घर भी फैला फैला नहीं रहेगा कि एक सामान ढूंढने लग गए और सारा घर फैला दिया, सारी चीजें फैला के रख दी। होता है ना मोस्टली, ये घर में होता है, मेरे घर में भी होता था। लेकिन जब से मैंने अपने सामान की ये एक जगह निश्चित कर ली ना, तो तब से बहुत ज्यादा मतलब सहूलियत हो गई। और नंबर 3 है, टाइम वेस्ट बहुत करते हो। अब सोचोगे यार हम तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें तो एक टाइम की 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, दिन भर तो हम घर का काम करते रहते हैं, है ना, यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन होता है ना कभी कभी, अरे हमारे पड़ोसन आ गई, हमारा काम पड़ा है, हम उसके साथ बातों लगे हैं, टाइम का कुछ पता नहीं, और हमारा सारा घर ना ऐसे ही पड़ा है। फिर बाद में टाइम देखोगे, अरे यार इतना टाइम हो गया, फिर फटाफट हम अपना काम करने लगेंगे, और फिर ना टाइम मतलब फुर्ती से भी करेंगे, फिर हाय मेरी तो आज कमर में दर्द हो गया, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, तो ऐसे बड़बड़ाना भी शुरू कर दोगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से बातें मत करो, बातें करो, लेकिन अपने काम का टाइम निश्चित करो कि इस टाइम पे हमें ये काम करना ही है, और काम खत्म करने के बाद आप बातें करो, पड़ोसन से भी करो, अपनी फ्रेंड से फोन पे भी बातें करो, सबसे करो। और कभी कभी होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे आजकल यूट्यूब में ही वीडियो देखने लग गए, तो लगे हैं घंटों, एक के बाद एक वीडियो देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक रील देखे जा रहे हैं, टाइम का कुछ पता ही नहीं। और मतलब टाइम ना ऐसे ही चला गया, फिर हबदड़ी वो जल्दी जल्दी में ना हम सारे काम करना चाहते हैं, तो वो बात नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता घर के कामों में ना, और ना घर ही इतना साफ सुथरा दिखता। ये होता है। नंबर 4, टाल मटोल बहुत करते हो। होता है ना कि ये काम आज नहीं कल कर लूंगी, कल नहीं परसों कर लूंगी, लेकिन आज करे सो अब कर, अब करे सो अभी कर अपने काम को, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने। तो कभी भी कल के ऊपर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए कि आज हमारी काम वाली नहीं आई तो आज मैं पोछा भी नहीं लगाऊंगी, साफ सुथरा पड़ा है, चलो आज झाड़ू से काम चल जाएगा। किचन में भी तो चलो जो जरूरी जरूरी बर्तन है वो साफ कर लिए, और बाकी के बर्तन छोड़ दे कि आएगी वो साफ कर लेगी। अब कल भी हमारी मेड नहीं आई, होता है ना, कल भी उसको काम आ गया, तो जरूरी जरूरी काम कर लिए, बाकी के छोड़ दिए। परसों भी नहीं आई तो आपके घर का जो हाल होगा ना, वो देखने लायक होगा, घर इतना गंदा दिखेगा ना, और सारा काम ऐसे ही पड़ा है, मतलब गंदा बहुत दिखा, फिर उस काम को आप करने लग जाओगे, फिर आपके कमर में दर्द हो जाएगा, और फिर ऐसे जो बड़बड़ करोगे ना सबके साथ, मतलब दिमाग अपना भी खराब करोगे और दूसरे का भी खराब करोगे। तो कल के ऊपर अपना काम मत छोड़ो, थोड़े थोड़े काम करने की ना आदत डालो कि आज हमें अपना काम करना है तो करना ही है, किसी के ऊपर मत छोड़ो, अपना काम कर लो, जो आज करना है तो वो अभी करना है। नंबर 5, अपनी हेल्थ का, अपनी हेल्थ को कुछ नहीं समझती। अब सोचोगे यार हेल्थ बीच में कहाँ से आ गई घर को साफ सुथरा रखने में, जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो घर का काम कैसे करोगे। होता है ना, जब हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो घर का काम कैसे करोगे। जैसे आप फैमिली मेंबर के सभी का ध्यान रखते हो, सबकी सेहत का ध्यान रखते हो, सबके बारे में सोचते हो, तो अपने खुद के बारे में भी सोचो, अपनी खुद की हेल्थ पे भी ध्यान दो। अगर आप अच्छे होंगे ना तो सबका ध्यान रख पाओगे और अपने घर का भी ध्यान रख पाओगे। तो मेन इसमें ये कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। ये नहीं कि चलो यार आज नहीं, आज ये नहीं तो होता है ना कभी कभी बहुत सारी हाउसवाइफ होते हैं कि यार नहीं मेरा बच्चा खा लेगा, मेरा हस्बैंड खा ले, सबको दो लेकिन खुद भी खाओ उस चीज़ों को जो हेल्थ के लिए अच्छी है ना, उन चीज़ों को खुद भी खाओ, खुद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे का मत रखो, अपने हस्बैंड का मत रखो, अपने फैमिली मेंबर का मत रखो, सबका रखो, लेकिन साथ में खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखो। हेल्थ ठीक होगी तो घर के सारे काम भी अच्छे से होंगे, सबका ध्यान भी रख पाओगे, और सब कुछ अच्छे से होगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो आज ना मैं आपके साथ
यही आदतें शेयर कर रही थी जो कि हमारे घर को साफ सुथरा नहीं रहने देती। तो अपनी आदतें चेंज कर लो, अपनी आदतें चेंज कर लो, वरना वक्त का कुछ पता नहीं होता है ना, वक्त कब बदल जाए। तो अगर हम सब अच्छे से करेंगे, सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगे, तो आजमा के देखना आप ना ये मेरी बातें। घर ना एकदम साफ सुथरा, और आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरा घर ना इतना साफ सुथरा है, और फिर सभी बोलेंगे कि यार देखो उसके घर में ना हर चीज़ का मतलब हर चीज़ मैनेज है, जो चीज़ जहाँ पे है ना वो वहीं पे है। होता है ना, आस पड़ोस वाले भी फिर सोचेंगे यार तुम कैसे करते हो ये सब ना। होता है ना कि यार मेरा तो होता ही नहीं, मैं तो कोई भी सामान जहाँ पे रखती हूँ मिलता ही नहीं। तो आप एक बार ना ट्राई करना। तो जी आज ना मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही थी, और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी बातें कैसी लगी है। मुझे ना आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।